नमस्ते। आज जिस बाइक के बारे में बात करेंगे ये रॉयल इनफील्ड आप सब जानते हैं और ये बाइक काफ़ी फेमस बाइक है। जब भी बुलेट की बात होती है तो रॉयल इनफील्ड तो आंखों के सामने आ ही जाता है। तो आज जिस बाइक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो इनफील्ड का एक मॉडल है जो है क्लासिक 350 सीसी का, और ये 2025 का ही मॉडल है, एकदम न्यू मॉडल है। देखिए, मैं काफ़ी टाइम बहुत बहुत बुलेट चला चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम चलाने के बाद काफ़ी कुछ महसूस हुआ मुझे। पर मैं चाहता था कि एकदम लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, उसके बाद इसको पूरा क्लियर से समझूँ, उसके बाद मैं इसका कोई रिव्यू बनाऊँ। ये जो गाड़ी है आपका ये BS6 मॉडल है और ये बिल्कुल नया बाइक है। और इनफील्ड का जो क्लासिक है ये तो सबसे फेमस मॉडल है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कम से कम 100-200 किलोमीटर घूमेंगे, शाम तक घर आ जाएंगे। तो देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। तो चलिए, बने रहिए। लगभग उस दिन 200 किलोमीटर के आसपास अप एंड डाउन हुआ था। तो 200 किलोमीटर जर्नी करने के बाद काफ़ी कुछ मालूम हुआ कि हाँ, ये बाइक ऐसा है वैसा है, जो भी है। आज मैं उस बाइक के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसका लुक का। आप जानते हैं ये लुक बहुत बढ़िया लुक है और क्लासिकल लुक है, और यही वो लुक है जिसके वजह से लोग इस बाइक को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे भी ये लुक बहुत पसंद है। तो अभी तक कंपनी ने पूरा का पूरा लोहा का ही बॉडी रखा है, और ये इसमें कोई भी फाइबर, कोई भी प्लास्टिक बिल्कुल नहीं दिया गया है। जो भी आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा लोहे का ही बॉडी है। तो इसका जो अगला सबसे बढ़िया चीज़ है, ये डबल ABS के साथ आ रहा है। तो ABS ब्रेक क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने शायद देखे होंगे। CVS क्या है, ABS क्या है। तो दोनों चक्के पर जो ABS दिया है ये बहुत ही बढ़िया है, और इसे तो सबसे बेस्ट मैं कहूँगा। इस बार जो ये BS6 में इतना कुछ रिफ़ाइन किया है इंजन को, इतना स्मूथ कर दिया है इंजन को कि मुझे वो वाइब्रेशन वाला फील्ड बिल्कुल नहीं लगा। तो पहले ऐसा लगता था कि हाँ, मैं बुलेट चला रहा हूँ, और अभी जो है मुझे महसूस नहीं हो कि मैं बुलेट चला रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत भारी भरकम बाइक चला रहा हूँ, और काफ़ी स्मूथ है। और उसका जो वाइब्रेशन है बॉडी तक उतना नहीं आ रहा है पहले जितना आता था। तो पहले के हिसाब से अगर देखो तो काफ़ी स्मूथ भी लगा और काफ़ी कंफर्ट भी लगा। तो दोस्तों, चलते चलते पूरा शाम हो चुका है। अभी देखो, अभी भी हम लोग काफ़ी दूर हैं, जाते जाते शाम हो जाएगा और अंधेरा हो रहा है। अभी देखो, अब ध्यान से, पीछे अंधेरा हो रहा है। इसके बाद शायद वीडियो में उतना अच्छा लाइट ना हो, इसलिए ये वीडियो करके और फिर जाके बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर बाइक में कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खामियां भी हैं। ये खामियां भी उतनी बड़ी खामियां नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं इस बाइक का कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी हर खूबियाँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो छोटा मोटा खामियाँ मुझे महसूस हुआ वो भी मैं आपको बताऊँ। जैसे कि आप जानते हैं इस बाइक का वेट काफ़ी ज़्यादा है, 195 kg, और 195 kg लगभग 200 किलो का समझ लो। तो इस बाइक को आगे पीछे करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काफ़ी भारी बाइक है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 350 सीसी का इंजन है तो कम से कम 150 या 160 का तो टॉप स्पीड आएगा ही आएगा, पर ऐसा नहीं है। ये 350 सीसी का इंजन ज़रूर है, पर इसमें आपको टॉप स्पीड जो है वो 150 सीसी इंजन की तरह ही आपको मिलेगा। जैसे दूसरी जो बाइक है 150 सीसी चलाते हो तो उसमें जितना टॉप स्पीड आप निकल पाते हो उतना ही आप यहाँ से भी निकल लोगे। 100 से 115-20 के स्पीड के बीच में ही आप इसे निकल पाओगे। तो यही बस हाई स्पीड है, और मेरे ख्याल से इतना स्पीड में कोई भी बाइक नहीं चलाना चाहिए। मैं बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देखिए, ये जो रॉयल इनफील्ड बाइक है इसे आप स्पीड में चला के मज़ा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बाइक का अगर मज़ा लेना चाहते हो तो आप 60 से 70 के स्पीड में चलाओ। मेरे ख्याल से 60 से होगा तो 60 स्पीड होगा तो सबसे बढ़िया जो फीलिंग्स आता है ना, जैसे कि आप हाथी की सवारी कर रहे हो, तो 60 स्पीड मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट स्पीड है इस बाइक के लिए। अगला जो चीज़ मुझे थोड़ा बहुत 19-20 लगा वो है कि इसका जो इंस्टेंट स्पीड है, जैसे इंस्टेंट स्पीड या झट से, जब कोई भी बाइक जब झट से स्पीड लेता है
तो वो वाला फील इसमें मुझे नहीं मिला है। इसमें 350 सीसी का इंजन ज़रूर है, पर इसका जो इंस्टेंट स्पीड है वो मुझे थोड़ा कमी महसूस हुआ जब मैंने, क्योंकि मैं देखो, अगर आप 1 2 3 4 या कुछ ऐसे कुछ बाइक चलाते हो तो आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा। पर क्या है कि मैं बहुत सारे बाइक चला चुका हूँ, अभी भी चलाता हूँ। बहुत सारे बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे इस बाइक में लगा कि इंस्टेंट स्पीड जो है थोड़ा कम है। इंस्टेंट स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता तो शायद अच्छा होता, पर जो भी है वो भी उतना ख़राब नहीं है। अगला जो चीज़ मुझे लगा, देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ डिजिटल मुझे मिला, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम डिजिटल नहीं, डिजिटल है, इसमें भी कुछ टेक्निकल फीचर्स है, पर बहुत कम है। क्योंकि बाइक की कीमत जितना ज़्यादा है उस हिसाब से मेरे ख्याल से टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए था इस बाइक में, और मुझे लगा कि इसमें थोड़ी कमी तो है। आजकल के बाइक में जैसा होता है आप देखते हो, तो इसमें भी थोड़ा टेक्नोलॉजी ज़्यादा मतलब होना चाहिए था। और अगला जो चीज़ है, ये प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस बाइक में किक नहीं है। मतलब इस मॉडल में जो 2025 का जो मॉडल में जिस मॉडल को मैं चलाया उसमें किक को हटा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से देखिए कुछ ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। तो इसमें सेल्फ है, और हम सब जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई बाइक में किक भी होगा तो हम उसे यूज़ नहीं करते। मैं खुद नहीं जानता मैं अपने यूनिकॉर्न का किक कब यूज़ किया था, मैं भूल चुका हूँ। तो किक होने के बाद भी हम लोग यूज़ नहीं करते। पर मानो अगर कभी बैटरी डाउन वगैरह हो जाता है या फिर कोई ऐसे छोटा मोटा मतलब कोई प्रॉब्लम के सामने आ जाता हूँ, तो मेरे ख्याल से किक होना ज़रूरी था। पता नहीं कंपनी ने किक को क्यों हटा दिया। तो मेरे ख्याल से क्लासिकल मॉडल है, तो कम से कम क्लासिक को ध्यान में रखते हुए इसको किक देना चाहिए था, किक को नहीं हटाना चाहिए था। तो अभी जो है सो है। और जो आखिरी चीज़ मैं कहूँगा इस बाइक में, जो मुझे सबसे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब महसूस हुआ, जब मैं इस बाइक को अपने घर से शहर के बाहर तक लेकर गया, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर ही होगा। तो 5 किलोमीटर के बाद तो वहाँ एक रेल गेट है। तो रेल गेट में क्या होता है कि जब ट्रेन वगैरह आते हैं तो उधर रुकना पड़ता है। तो हम लोग रुके, और जैसे ही मैं अपने दोनों पैर नीचे रखा तो मुझे महसूस हुआ मेरा जो दाहिना पैर है उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग महसूस हुआ। तो पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो फिर मैंने देखा हाँ इंजन तो काफ़ी हीट हो रहा है। तो मैंने हाथ भी लगाया इंजन को, तो हाथ लगा के मैंने देखा हाँ इंजन तो हीट है, पर उससे ज़्यादा हीट मुझे महसूस हुआ इंजन के ऊपर जो हेड है, इंजन का जो हेड है उस हेड से हीट ज़्यादा मतलब निकलता है, इंजन से भी ज़्यादा। तो 5 किलोमीटर भी अगर आप इसे चलाओगे तो काफ़ी हीट होता है इस बाइक में। फिर जब मैं हाईवे पे निकल गया तो उधर हवा भी मिल रहा था, तो वो जो हीटिंग, इंजन का जो हीटिंग है, मेरा पैर मान लो इतना दूर है, यहाँ पर इंजन ख़त्म है तो इतना दूर पैर है, वहाँ से मुझे हीटिंग महसूस हो रहा था जब मैं बाइक को रोका था। तो जैसे बाइक चलता गया, स्पीड में चलता गया, तो हवा आते गया, तब हीट महसूस नहीं हुआ। तो इस बाइक में अगर सबसे मतलब देखिए बाकी जो छोटी मोटी चीज़ है उसे तो मतलब कोई बात नहीं होता रहता, पर ये जो इशू है इंजन हीटिंग का, ये इशू मुझे कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ। क्योंकि मैं जितना भी बाइक अभी तक चला चुका हूँ इतना हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कभी किसी बाइक में। इस बाइक में हीटिंग प्रॉब्लम तो है दोस्तों। तो इसमें हीटिंग प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे ना ख़रीदूँ, क्योंकि देखिए इसमें जो हीटिंग प्रॉब्लम है यही इसका टेक्नोलॉजी है। हाँ, मैंने पता किया कि हीटिंग होने के कारण क्या इंजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है उसका लाइफ या फिर कुछ ऐसे। तो मैंने कुछ मैकेनिक को भी पूछा था, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हीट होता है। 350 सीसी का इंजन है, हीट तो होगा भाई, पर ये जो हीट है यही इसका टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे महसूस हुआ चलो फिर तो ठीक है, पर ये जो हीटिंग है भाई बहुत ज़्यादा मतलब महसूस हुआ मुझे। तो बस यही तक था ये बाइक के बारे में जो जितना भी जानकारी था। तो इस बाइक में इतना ज़्यादा कीमत है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि आपको इसके बारे में एकदम डिटेल्स जानकारी दूं जो मैंने आपको दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है जो हो सकता है मुझसे छूट चुका है, क्वेश्चन है आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।